प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन जातक जातिकाओं का जन्म श्रवण नक्षत्र में होता है उनका जीवन किस प्रकार का होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनका वैवाहिक जीवन, उनका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र किस तरह का होता है आदि सभी की जानकारी देने वाला हूँ। तो इसलिए आप अगर श्रवण नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि आज आपको कुछ रोचक और नई जानकारी प्राप्त होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो श्रवण नक्षत्र है ये चंद्रमा का नक्षत्र है और ये मकर राशि के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा और शनि दोनों का संयोग देखने को मिल जाता है। वैसे इसका प्रभाव मैं आगे बताता हूँ, लेकिन यह चंद्रमा जब अपने ही नक्षत्र में होते हैं तो उनमें बल अधिक होता है, वह थोड़े बलवान होते हैं। और चंद्रमा का स्वभाव क्या है? चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना और जल्दी ही परिवर्तन करना। तो जिनका भी श्रवण नक्षत्र होता है वो चंद्रमा के वशीभूत होने के कारण अपने कार्य में, अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में जल्दी ही चेंजेस करते रहते हैं, जल्दी ही परिवर्तन करते रहते हैं। एक कार्य लंबे समय तक करना कई बार थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। वैसे अच्छी बात यहाँ पर बस यही है कि यहाँ पर जो राशि बनती है मकर राशि, ये शनि की राशि है और शनि एक कार्य में स्थिर होकर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा मजबूत है तो ये बात जरूर देखने को मिल जाएंगी कि श्रवण नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति शनि के प्रभाव में आने से अपने कार्य में स्थिर होकर के कार्य करेगा और एक ही कार्य में लंबे समय तक जुड़ा रहेगा और उसी में सफलता प्राप्त करेगा। और इसके विपरीत चंद्रमा उसे रोकेंगे जरूर, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि जब तक थोड़ा चिड़चिड़े या जिद्दी स्वभाव का हो जाए, कई मामलों में थोड़ा सा जल्दीबाजी में कार्य करने वाला हो जाए, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। लेकिन इस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा जब स्वयं के नक्षत्र में हो और तो पीड़ित हो जाए तो एक बात देखने को मिल सकती है कि ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय, अकेला रहने वाला, दूसरों से कम बोलने वाला और शांत होकर के कार्य करने वाला हो जाए। साथ में दूसरों पर जल्दी विश्वास कर ले, दूसरों की सहायता के लिए खड़ा रहे और अन्य से केवल उसे धोखा मिले। ये स्थिति कई बार अधिक देखने को मिलती है। अगर आपका श्रवण नक्षत्र है तो चंद्रमा का प्रभाव इस तरह का आपके जीवन पर अवश्य पड़ता होगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र है इसमें चंद्रमा के साथ में शनि का समावेश हो रहा है, जो थोड़ा सा कई बार नेगेटिव थॉट अधिक ले आता है और शुरुआती जीवन में संघर्ष देता है। अब वैसे तो ये सामान्य जानकारी मैंने दी है जो चंद्रमा और शनि से जुड़ी है। अब इसमें ये नक्षत्र का प्रभाव किस तरह का रहता है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो नक्षत्र है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, मकर राशि में आता है और साथ में इस नक्षत्र के जो देवता है वो भगवान विष्णु हैं। और इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो भगवान विष्णु की पूजा करने से, आराधना करने से भी बहुत हद तक जो प्रभाव मिलता है जीवन में वो अच्छा ही मिलता देखा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना भी इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए विशेष सफलता प्रदायक होता है और जीवन में वही केवल भगवान विष्णु की पूजा ही इन्हें सभी सुख देने का कार्य करती है। अब ये बात प्रारंभ में इसलिए बताई है क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है और आप अगर अंत तक जुड़े रहेंगे तो मैं आपको और कुछ नई नई बातें बता रहा हूँ। आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सबसे पहले अगर देखें तो अगर आपका इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो श्रवण नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति सामान्य कद काठी का होता है, दिखने में सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। कई बारी थोड़ा चंद्रमा के कमजोर हो जाने पर रंग इतना विशेष कुछ गोरा हो ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लग्न पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, कोई मुख्य शुक्र आदि ग्रह मजबूत हो तो फिर रंग थोड़ा गोरा देखने को मिलता है। अदरवाइज रंग में कुछ थोड़ा सावलापन, शनि के समान रंग देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जातक फिर भी कह सकते हैं कि अपने कार्य में कुशल होता है और व्यक्तित्व में भी ऐसा व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, परोपकारी, दूसरों की सहायता करने वाला होता है और वो भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता भी करेगा और ऐसा नहीं कि उसे कुछ उसकी सहायता के बदले में चाहिए। और यही देखने को मिलता है कि जिसकी भी सहायता करता है वो दोबारा व्यक्ति के साथ
उसकी सहायता में या व्यक्ति को जब जरूरत हो तो उसकी सहायता करने के लिए खड़े नहीं होते हैं, जो कई बार जातक को एक उदासीन प्रवृत्ति का, थोड़ा टेंशन या डिप्रेशन में रहने वाला बना देता है, जिससे मैं कहूँगा जातक को बचाव करना चाहिए। एक और सामान्य सी बात व्यक्ति के स्वभाव में देखने को मिलती है कि वो किसी को धोखा नहीं देता है और सभी प्रकार से वो कोशिश करता है कि दूसरों का भी भला करे, और वो यही सोचता है कि दूसरों का भला करने से ही मेरा भला हो जाएगा। अगर ईश्वर कही है तो मेरी करी गई मेरे में जो मदद करूंगा उसका प्रतिफल ईश्वर मुझे दे देगा। भले ही सामने वाला कुछ सहायता करे न करे, लेकिन ईश्वर एक न एक दिन उसकी सहायता अवश्य करेगा। बस यही व्यक्ति सोच करके आगे बढ़ता रहता है, दूसरों की सहायता करता रहता है, सत्य वक्ता होता है। इसलिए कई बार देखने को मिलता है अन्य लोग साथ नहीं जुड़ते हैं। अब क्या होता है, जातक सत्य वक्ता है, कई बार सीधे मुंह पर बोल देता है, तो कई बार अन्य जो साथीगण हैं उनको जातक की बात अच्छी नहीं लगती है और इसलिए वो उनसे दूर हटने का कार्य करते हैं, या फिर इनके दोस्तों में भी आप देखेंगे अधिक लोग नजर नहीं आएंगे। जिनका श्रवण नक्षत्र हो उनके दोस्तों की संख्या अधिक नहीं देखने को मिलेंगी। कुछ लोग कुछ समय के लिए जुड़ेंगे फिर अलग हो जाएंगे, और अधिकतर तो यही कि कार्य पूर्ति लोग जुड़ेंगे, अपना कार्य पूर्ण होते ही अलग हो जाएंगे, दूर निकल जाएंगे। ये बात कई बार अधिक देखने को मिलती है और इसलिए व्यक्ति कई बार एकांत प्रिय और अकेला रहने वाला हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जातक को थोड़ा सोच विचार करके बोलना चाहिए। कई बार कड़वी वाणी बोलने वाला जातक बन जाता है, जिससे कई बार कार्य क्षेत्र में स्वयं ही अपनी वाणी के द्वारा अपने कार्य बिगाड़ लेता है, तो उससे मैं कहूँगा बचाव करना यहाँ जरूरी है। इसके अतिरिक्त मैं बता चुका हूँ जातक सभी अच्छे गुणों से परिपूर्ण होता है और ईश्वरीय भजन पूजन और दूसरों की सहायता में उसका मन भी अच्छा लगता है, जो उसकी सफलता का सूचक भी होता है। हालांकि शनि की राशि में जन्म है तो ये बात देखने को जरूर मिलेगी, सफलता शीघ्र नहीं मिलेगी। थोड़ी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद, और बल्कि शुरुआती जीवन में तो कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिश्रम कह सकते हैं परेशानी आती है। एक कदम आगे बढ़ता है, एक परेशानी को दूर करता है, फिर अगले कदम पर एक और नई परेशानी सामने आ जाती है। कई बार कार्य अंत में जाकर के बिगड़ जाता है, तो ये स्थिति कई बार इस नक्षत्र में कमजोर देखने को मिलती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, व्यक्ति मेहनती होता है, ईमानदार होता है और सबका भला करने वाला होता है, इसलिए शुरुआत में कितना ही संघर्ष क्यों ना आए, बाद में जा करके वो सभी स्थितियों को अच्छा कर लेता है और अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त कर लेता है। अब ये स्थिरता कब मिलती है ये मैं आगे आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। लेकिन आपको अगर देखा जाए तो अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप एकदम शरीफ और एक सामान्य, ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष दिखावटी पसंद नहीं होगा, सामान्य रहन सहन वाला और एक सामान्य रूप से मेहनती स्वभाव का, दिन रात एक करके मेहनत करता होगा, इस तरह का आपको स्वभाव जातक का देखने को मिलेगा। मैं जातक जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन लड़का और लड़की दोनों ही देख सकते हैं, दोनों पर प्रभाव यही मिलता है। और अगर देखें तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहे तो वैसे तो मैं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति चंद्रमा से भी प्रभावित होते हैं और शनि से भी प्रभावित होते हैं, तो अलग अलग कार्यों में इनकी रुचि देखने को मिलती है। कई बार तो आध्यात्म में इतने बढ़ जाते हैं, कह सकते हैं कि संन्यास आदि तक का इनका विचार हो जाता है। आध्यात्म में जुड़ने के कारण ईश्वरीय भजन पूजन में, दूसरों की सहायता में ही पूरा जीवन लगा देते हैं। कई एक लोग जो बड़े संत हुए हैं वो इस नक्षत्र में भी जन्म लिया है उन्होंने, ये बात भी देखने को मिली है। इसलिए इस नक्षत्र में अनेकों कार्य निकल के आते हैं। व्यक्ति अच्छा इंजीनियर हो सकता है, अच्छा कोई तंत्र मंत्र का जानकार, कोई पंडित, कोई ज्योतिषी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का जो छठी इंद्री होती है, सिक्स्थ सेंस जो होता है, वो सदैव जागृत रहता है। आगे क्या होने वाला है ये इन्हें पहले ही पता चल जाता है, पहले ही पता लग जाता है। तो ये बात भी एक अच्छा ज्योतिषी, और जो ये बोलते हैं वो भी सच होता है, इसलिए अच्छा ज्योतिषी, तंत्र मंत्र का जानकार और साधना में प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति बनाता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी बनती है। और बाकी मैं बता चुका हूँ, तकनीकी से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग आदि से जुड़े हुए, तेल या पेट्रोलियम से जुड़े हुए क्षेत्र, इन सभी में जातक अगर कार्य करे, विशेषकर नौकरी करे, तो भी सफलता प्राप्त करता है, और इन्हीं से जुड़ा स्वयं का कार्य करे तो भी सफलता प्राप्त करता है। वैसे कई बार देखने को मिला है कि थोड़ा अशांत और चिड़चिड़ा स्वभाव कई बार होने के कारण स्वास्थ्य में कमजोरी रहती है, जिसके कारण अपने कार्य क्षेत्र में जातक जितना अच्छा कर सकता है उसमें कई बार पीछे रह जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति ऐसा व्यक्ति लापरवाह होता है और यही एक बड़ा कारण बनता है उसके कार्य क्षेत्र में
उसकी सफलता को बाधित करने वाला। तो इसलिए मैं कहूँगा व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और तब जाकर के आगे बढ़ना चाहिए, तो जीवन में सफल अवश्य होता है। और अगर मैं बात करूँ तो व्यक्ति देखने में आया है इस नक्षत्र में जब जन्म हो तो विशेषकर 30 वर्ष की आयु तक तो विशेष संघर्ष होता है और धीरे धीरे जैसे 36 वर्ष की आयु में शनि अपना अच्छा प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं और 32 वर्ष की आयु से थोड़ी अच्छी स्थिति बनने लगती है। तो आप ये देख पाएंगे कि 36 वर्ष की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय हो, व्यक्ति आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करे। और इसमें भी व्यक्ति का जो 46वां वर्ष होता है जीवन का, वो विशेष उन्नति कारक होता है, सफलता प्रदायक होता है। और तब तक आते आते व्यक्ति अपने जीवन में सभी स्थिति को स्थिर कर लेता है और जीवन में एक कह सकते हैं कि आगे के भविष्य को पूरा सुनिश्चित कर लेता है, सभी के लिए एक अच्छा कार्य वो करके जाता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी बनती है। और जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे इस नक्षत्र में उम्र बढ़ती है व्यक्ति का मन संन्यास की ओर, आध्यात्म की ओर ज्यादा प्रवृत्त होता हुआ देखा गया है। और इसमें भी चंद्रमा और शनि का लिंक बनता हो कुंडली में, या अष्टम भाव से कुछ इनका प्रभाव बनता हो, इस नक्षत्र का प्रभाव अष्टम भाव पर पड़ता हो, तो भी देख पाएंगे कि व्यक्ति को संन्यास की ओर या फिर सब कुछ छोड़ने की ओर, धार्मिकता की ओर, इन सभी क्षेत्रों में उसका मन अधिक लगेगा। ये बात यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। और बाकी आप इसमें जानते ही है कि शनि का प्रभाव है तो बचपन का जीवन थोड़ा सा अस्थिर होता है, थोड़ा परेशानी वाला होता है। और कई बार विवाह के बाद व्यक्ति अच्छा स्थिर हो जाए, विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय हो या जीवन साथी ऐसा मिले जो उसको सफलता देने वाला, उसका सहयोग करने वाला, उसे आगे बढ़ाने वाला हो, ये बात देखने को मिलती है। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी आई है। और जैसे मैंने कहा कि जीवन साथी जो भी मिलता है वो भी अच्छे गुणों से परिपूर्ण होता है, स्वयं भी कार्य करे, ये बात यहाँ पर अधिक बन जाती है। और कार्य नहीं भी करे तो हर कार्य में आपका सहयोग करे, इस तरह का जीवन साथी यहाँ देखने को मिलता है। और कुंडली में अन्य ग्रह योग भी अच्छे हो तो फिर जीवन में विवाह के बाद विशेष भाग्योदय और व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता है। तो इसलिए आपका भी अगर ये नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, तो आप देख पाएंगे ये सब बातें आपके जीवन से जुड़ती हुई मिल रही होंगी। हो सकता है कुछ ग्रहों के प्रभाव के चलते कम या ज्यादा मात्रा में मिले, लेकिन सामान्यतः ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई होंगी। तो आपको जैसा मैंने कहा कि विष्णु जी की आप पूजा कीजिए, क्योंकि वामन अवतार की जो कथा है जिसमें 3 पग जो है वामन अवतार में विष्णु जी चलते हैं या फिर धरती और सब आकाश आदि को नाम देते हैं, तो वो वाला अवतार इसी मतलब वो जो घटनाक्रम है जिसमें 3 पग चलते हैं वो श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत ही हुआ था। इसलिए इस नक्षत्र का विशेष धार्मिक प्रभाव भी है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष शुभ है, सभी कष्टों से दूर करने वाला है। तो आप ये कीजिए, आप देखेंगे जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। और ऐसी ही अगर आपको वीडियो की आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं फिर किसी नई और रोचक वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।